तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है टीवी 100 पर। और सत्ता का संग्राम जारी है और लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, लोकसभा का महापर्व चल रहा है और पांचवें चरण के बाद आज छठे चरण में मतदान जो है जारी है। 7 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश के 58 सीटों पर मतदान जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में 7 सीटों पर मतदान जारी है। दिल्ली की वो 7 सीट जहां मतदान जारी है वो सीटें हैं नई दिल्ली, चांदनी चौक, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जोरदार टक्कर है। शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में कुल 2627 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें ऐसे 50 केंद्र हैं जहां पर मतदान बूथ और मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। वहीं दिल्ली की अगर बात की जाए तो इस बार दिल्ली में जो है उत्तर पूर्वी सीट जो है काफी चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि इस बार यहाँ पर भाजपा ने एक बार फिर से मनोज तिवारी पर भरोसा जताया है। तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से इस बार कन्हैया लाल पर भरोसा जताया है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कन्हैया कुमार इस बार जो है कांग्रेस के भरोसे पर खरी उतर पाती है। क्या जनता कन्हैया कुमार पर सपोर्ट करती है, झुकाव होती है जनता की, ये तो देखने वाली बात होगी। आने वाले समय पर ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो लगातार सुबह से ही आज छठे चरण में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ मतदाताओं की देखी जा रही है। लगातार जो है मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना अधिकार आजमा रहे हैं। लगातार जो है मतदाता खासा उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। तो हमने कई जगहों से देखा, लगातार हमारे संवाददाता जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें हमने दिखाई कि लगातार देख सकते हैं आपकी लंबी कतारें जो है बनी हुई है, लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर लगी हुई है। मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी तैयारियां भी तेज हैं, तैयारियां भी की गई है। वहीं भीषण गर्मी की अगर बात की जाए तो चिलचिलाती धूप, चिलचिलाती गर्मी में ही मतदाता मतदान केंद्र पहुंचकर अपने अधिकार को आजमा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए मत प्रतिशत की तो अंबेडकर नगर में 14.61 मतदान प्रतिशत, आजमगढ़ में 14.17% मतदान हुआ अब तक। वहीं बस्ती की अगर बात की जाए तो बस्ती में 14.26 मत प्रतिशत। वहीं अगर बात की जाए यूपी की 14 लोकसभा सीटों में तो 9 बजे तक के हम आपको मतदान प्रतिशत बता रहे हैं। ओवरऑल 12.33%, प्रयागराज में 9.37%, वहीं अंबेडकर नगर में 14.61% अब तक जो है मतदान हो चुके हैं। तो मत प्रतिशत, वहीं दिल्ली की बात की जाए पूरी दिल्ली में अभी तक 8% जो है अभी तक 9% भी कंप्लीट नहीं हुए थे, यानी कि 9 बजे तक, और 8% मतदान वहां पर देखे गए थे। फिलहाल प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में 9.37% मतदान हुए अब तक। वहीं अगर बात की जाए आजमगढ़ की तो आजमगढ़ में 14.17 मत प्रतिशत, 9 बजे तक का यह रिकॉर्ड, और बस्ती में 14.26% मतदान हुए हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी के साथ मेरी सहयोगी सपना भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। सपना, जिस तरह से दिल्ली की अगर बात की जाए 9 बजे तक जो मत प्रतिशत रहा वो 8 के आसपास था, लेकिन अगर बात की जाए मत प्रतिशत की तो मत प्रतिशत जो है बेहद कम दिखाई दे रहे हैं दिल्ली में। क्या कुछ वजह हो सकती है? हालांकि भीषण गर्मी भी एक बड़ी वजह बनी हुई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था सुबह से ही कि सुबह और शाम का ही ऐसा दौर है जहां पर मतदाताओं की संख्या, भारी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच सकते हैं। बावजूद इसके दिल्ली में जो है मत प्रतिशत बेहद कम दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल हिमांशी, सबसे पहले मैं बता दूं कि सुबह 7 बजे से ये जो प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ही हमने कई जगह से तस्वीरें दिखाई, कई जगह से दिल्ली में तमाम हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी वहां पर है और तमाम जगह से तस्वीरें भी उन्होंने हमें दिखाई।
सुबह 7 बजे जब हमारे रिपोर्टर्स बूथ स्थल पर पहुंचे हुए थे, हमने देखा लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, लोग अपने मतदान का प्रयोग कर मतदान दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे जो है पारा चढ़ता गया गर्मी का, वैसे वैसे लोग जो है थोड़ी बहुत घर में जो है घर से निकलने की जो है उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। इस वजह से गर्मी की वजह से वो फिलहाल घर से नहीं निकल पा रहे। हालांकि प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद ये तस्वीरें जो है अपने आप में बेहद अहम हो जाती है। खासतौर से दोपहर की जो तस्वीरें है, चिलचिलाती धूप है, तो हो सकता है कि जो ये धूप है, चिलचिलाती गर्मी है, बिल्कुल सपना ग्राउंड जीरो से हमारे साथ रजा भी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजा, अगर बात की जाए इस वक्त आप ग्राउंड जीरो में हैं, तो क्या कुछ माहौल है मतदान केंद्रों पर? क्योंकि दिल्ली में अगर मत प्रतिशत की बात की जाए 9 बजे तक की, तो बेहद कम दिखाई दे रही है। मतदान केंद्रों पर क्या कुछ माहौल दिख रहे हैं रजा? आपको बता दें, दिल्ली में और लगातार अलग मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं और मतदाताओं के मन में क्या है, मतदाता किन मुद्दों के साथ, चूंकि 5 साल के बाद लोकतंत्र का महात्योहार आया और ऐसे में तमाम मतदाताओं में एक अलग सा उत्साह दिखाई दे रहा है। 9 बजे तक का आंकड़ा, जैसा कि आपने भी बताया, लगभग दिल्ली में 9% के आसपास का रहा है और 11 बजे तक अब आंकड़े आएंगे। और अगर अभी की बात की जाए तो लगभग 16-17% के आसपास मतदान हो चुके हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल जो है इसका अनाउंसमेंट नहीं हो पाया है। लेकिन मतदान केंद्र की अगर जहां मैं हूं वहां का हाल बताऊं, मैं इस वक्त बताऊं आपको चिराग दिल्ली आदर्श मतदान केंद्र पर खड़ा हूं, एमसीडी प्राइमरी स्कूल के पास, और यहां की स्थिति दिखाना चाहूंगा। 11 बज रहे हैं और अभी का माहौल देखिए, अभी भी पूरी क्राउड है मतदान केंद्र पर। तमाम लोग, चाहे वो बुजुर्ग हो, पुरुष हो, महिला हो, वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, इनकी मौजूदगी देखिए किस तरह से इनके अंदर उत्साह है। हम बात भी करना चाहेंगे, इनसे समझना भी चाहेंगे। और 11 बजे की स्थिति देखिए, चूंकि लगातार कोशिश यही रही है कि पहले मतदान फिर जलपान, और तमाम मतदाताओं ने इसी अनुरूप काम किया है। इसी को आगे आकर उन्होंने पहले मतदान किया फिर जलपान। और अभी के 11 बजे की स्थिति देखिए, मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अंदर की स्थिति देखिएगा, अंदर भी जिस तरह से, चूंकि अभी अनुमति हमें नहीं है, युवाओं में भी काफी जोश देखा जा रहा है। रजा, व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। बिल्कुल रजा, आपके आसपास सारी हिमांशी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, हम उन युवाओं से भी जानना चाहेंगे कि इस बार जो है युवाओं के क्या कुछ मुद्दे हैं। आपके पास काफी युवा भी दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है इनमें से कुछ पहली बार भी मतदान केंद्र पहुंचे हो मतदान करने के लिए, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ माहौल है, उनके क्या कुछ मुद्दे हैं। रजा, बिल्कुल निश्चित रूप से मानसी, हम उनसे बात करने की कोशिश पे करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। देखें, कुछ लोग मतदान करके निकल रहे हैं। मैडम, मतदान करके निकली हैं, क्या कुछ मुद्दों के साथ वोट दिया है आपने? तो कुछ लोग बच भी रहे हैं। आंटी जी आई। आंटी जी, क्या नाम हुआ आपका? कमला। वोट देने आप जा रही हैं? जा रही हूँ भाई। किन किन मुद्दों के साथ दे रही हैं? अब भाई देखेंगे अंदर जाके किस पे दी जाए। ये तमाम लोगों के अंदर अलग सा उत्साह दिखाई दे रहा है। सर, क्या नाम हुआ सर? मोदी सरकार। मोदी सरकार। देखिए, इन्होंने साफ तौर पर इन्होंने बताया है मोदी सरकार। कुछ युवा खड़े हैं, हिमांशी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? सुधवीर सिंह। क्या कहा जाए सर, 5 साल के बाद जिसका इंतजार था वो समय आया, वो समय अब तमाम लोकतंत्र का महापर्व सब मना रहे हैं। क्या स्थिति, क्या वातावरण देख पा रहे हैं? वातावरण सही है जी। सही है। किन मुद्दों के साथ सर मतदान दिया? विकास विकास विकास। जो पहले था ठीक है या कुछ परिवर्तन देख रहे हैं? जो है ठीक ही है जी, अभी जो है ठीक है। तो जो है ठीक है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? हमने जैसे 3 पीढ़ी ने एक साथ वोट करा है। ये तस्वीर जरा देखिएगा, काफी अच्छी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक साथ 3 पीढ़ी, यानी ये दादाजी कह सकते हैं, ये उनके पोताजी कह सकते हैं, और ये हमारे साथ, यानी 3 पीढ़ियों ने एक अच्छी तस्वीर टीवी 100 लगातार आपको दिखा रहा है। और इस बीच एक और तस्वीर, 3 पीढ़ियां, ये सर के बेटे और ये सर के बेटे। देखें, क्या कहेंगे सर? 3 पीढ़ियां, दादाजी 3 पीढ़ियां एक साथ खड़ी हैं और आपने मतदान किया, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्या देंगे भाई? बचाना ही है। क्या मुद्दे होंगे सर? जितना इस बार बहुत इस बार मीडिया में ये किया गया कि भाई वोट करो, और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम इस महापर्व में शामिल हुए। युवा से बात करेंगे। सर, बुजुर्गों के, युवाओं की तो अलग मुद्दे हैं, और खासतौर से पहली बार आप वोट दे रहे हैं क्या? नहीं, इससे पहले भी दिया आपने। क्या कुछ मुद्दे थे खासतौर से अगर आपकी बात की जाए? कैसी सरकार का गठन देखना चाहते हैं? इसके बारे में तो सजग सरकार, मतलब अभी
कुछ मुद्दों पे काम हुए। तो चलिए ठीक है। तो ये काफी अच्छी तस्वीरें हैं, 3 पीढ़ियां एक साथ है, दादाजी हैं, भाई के पिताजी हैं और खुद भाई हैं, ये 3 पीढ़ियां हैं। तमाम लोग देखिए, यहाँ का वातावरण बड़ा ही अलग है और लोगों के अंदर काफी उत्साह है। सर क्या नाम हुआ? नविंदर गुलिया। मतदान कर दिया सर आपने? मतदान अभी किया नहीं, मतदान अभी करना है। क्या मुद्दे लेकर सर आए हैं? क्या लगता है 5 साल के बाद मौका फिर आया है, क्या कुछ देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जो विकास किया है, उन विकास के आधार पर और जिस तरीके से मोदी जी एक सटीक निर्णय लेते हैं देश को आगे बढ़ाने का, उनकी इसी काबिलियत के आधार पर मेरा और मेरे परिवार का वोट भाजपा और मोदी जी को जाएगा। एकदम 400 पार करिएगा मिलके आप, है ना? बिल्कुल, हमारा सबका प्रयास है मोदी जी 400 पार करें। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा, खासकर दिल्ली और हरियाणा के लोगों से, कि वो परिवारों से निकले, घरों से निकले और इस गर्मी चिलचिलाती धूप के अंदर भी थोड़ा संघर्ष करें, मतदान करने जरूर जाएं और मोदी जी को वोट करें, भाजपा को वोट करें। तो देख सकते हैं तमाम मतदाताओं में एक अलग सा उत्साह दिखाई दे रहा है और 11 बजे तक का ये स्थिति और ये समय देखिएगा, 11 बजे तक ये माहौल है मतदान केंद्र पर। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम हुआ सर आपका? संजीव। किन मुद्दों के साथ सर वोट दिया? विकास का ही है, मोटा मोटा। विकास का मतलब पहले जो कुछ था ठीक था या बदलाव देख रहे हैं? पहले भी अच्छा था और अब और होगा। चलिए ठीक है, तो बच रहे तो ठीक है, ये प्राइवेसी और बेहतर भी है इससे। सर क्या कुछ कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा आचार्य गोविंद नारायण त्रिपाठी। आचार्य जी किस मुद्दों के साथ वोट करा है आपने? सनातन धर्म के कल्याण के लिए, सनातन के विकास के लिए, जो हमारे संसार के अंदर, जो हिंदुस्तान के अंदर जो विकास नहीं हो पा रहा है, वो उसके विकास पर ही हमने वोट डाला है। बहुत अच्छा। हाँ जी। तो देख सकते हैं तमाम लोग अलग एक तरह से ऊर्जा के साथ पहुंचे हैं। मैम कुछ बात कर लें आपसे, कुछ किन मुद्दों के साथ वोट दिया? तो लोगों के अंदर काफी उत्साह है और इस वक्त का माहौल दिखाना चाहेंगे आपको विस्तृत रूप से। आप देखें ये तमाम तस्वीरें चिराग दिल्ली से आप देख रहे हैं, लोगों के अंदर काफी उत्साह हिमांशी दिखाई दे रहा है। युवाओं की बात की जाए, युवा भी काफी उत्साहित है और होता भी है, क्योंकि उनका एक सपना होता है मतदान करने का, पहली बार किसी सरकार, किसी जनप्रतिनिधि को चुनने का, और वो उसको पूरा करते हैं। आंटी वोट दिया आपने? क्या नाम है? नगीना। किन किन मुद्दों के साथ वोट दिया आपने? मैंने हाँ। महंगाई। चलो बदलाव, इसका मतलब देख रही है कुछ? चलिए कुछ कहना चाहेंगे आंटी? भैया के मैं कोई खाने को ना दे रहा, कमाएंगे और क्या कमाएंगे, तो कमाएंगे और खाएंगे। यानी गड्ढा खुद ही खोदना है, खुद ही पानी निकालना है। बिल्कुल भैया सही बात। लेकिन लोकतंत्र का महात्योहार है, इसमें तो हिस्सा लेना पड़ेगा ना। हाँ तो हिस्सा तो ले तो रहे हैं, वोट तो घेर खाए हैं। तो बढ़िया, किस मुद्दों के साथ दिए हैं? भैया जो भी कोई हमारी सेवा कराएगा उसको भी देंगे। तो ये तमाम लोग देखिए काफी अलग, काफी एक अलग हम कह सकते हैं कि इनकी अलग अलग लोग। और अच्छी बात आपको एक बताते हैं, चूंकि मतदान केंद्र, आदर्श मतदान केंद्र एमसीडी प्राइमरी स्कूल में, उसके ठीक बगल में यानी आप देख सकते हैं प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ तमाम मतदाता आ रहे हैं और एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूजा अर्चना करने के बाद ही वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छी तस्वीर अपने में दर्शा रहा है। लोग अपनी सरकार का गठन कर रहे हैं और इस हम कह सकते हैं कि एक तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजा अर्चना के बाद वो पहुंच रहे हैं और उसके बाद अपनी सरकार तस्वीरें जो है हम दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हम जो जनता तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदान केंद्र और मतदान केंद्र के बगल में मंदिर, यानी कि वहां पर धर्म से भी जुड़े लोग हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। और आप जिस तरह से जिस जगह पर हैं वहां पर खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। सही मायनों में हिमांशी आपको बताएं तो मतदाता, चूंकि मैंने खुद देखा है हिमांशी, आपको बताएं चूंकि तमाम मतदाता पहले वो मंदिर में आ रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं और उसके बाद अपनी सरकार का, अपनी जनप्रतिनिधि के गठन के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तस्वीर अच्छी निकल जा रही है। कुछ और लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं जी। पहले वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो पहले एक तरह से हम कह सकते हैं पूजा कर रहे हैं, फिर मतदान कर रहे हैं। सर क्या नाम हुआ? चरण सिंह। मतदान कर लिया आपने? हाँ जी कर लिया। किन मुद्दों के साथ सर ये अगर जाना जाए तो क्या क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में बेरोजगारी सबसे पहला, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। गर्मी भी बहुत है सर, उसके बावजूद लोकतंत्र का महात्योहार में हिस्सा ले रहे हैं बढ़ चढ़ के। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा अधिकार है, इसको हम ले रहे हैं। 5 साल के बाद मौका आया है। 5 साल के बाद मौका है। तो आपके हिसाब से ये माना जाए परिवर्तन देख रहे हैं आप? बिल्कुल परिवर्तन। हाँ, तो जिस हिसाब से सर ने बताया कि महंगाई मुद्दा है, तो साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा था। उनके पास तो भैंस है, नल है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उनके पास तो मुद्दा ही नहीं है। कभी कह रहे हैं भैंस ले जाएंगे, कभी कह रहे हैं नल की टूटी ले जाएंगे, कभी कुछ ले जाएंगे, कभी ले जाएंगे, इस तरीके से बोल रहे हैं वो। उनको भाषण देना ही नहीं यार, आपकी बार तो पागल हो रखे हैं वो। तो देख सकते हैं तमाम लोगों का अलग अलग है। सर क्या नाम हुआ सर? मेरे जीत कुमार। कुमार जी, किन मुद्दों के साथ आए मताधिकार का प्रयोग किया आपने? हम तो वैसे कमल के वोट, बीजेपी।
चलिए, तो देख सकते हैं तमाम लोगों का अपना मत है और अपने मताधिकार का, चूंकि वो उन्होंने किसे वोट दिया ये तो उनकी प्राइवेसी है, ये जाना भी नहीं जा सकता है। लेकिन मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर, क्या उनके दिमाग में क्या चल रहा है, विकास, महंगाई, इसके अलावा बेरोजगारी, किन किन मुद्दों के साथ लोग कतारों में हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लगातार अपील यही रही है, जागरूकता अभियान चलाया गया है कि अधिक से अधिक मात्रा में आप आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? दक्षिण भारद्वाज। वोट करा है आप? हाँ जी, करा। युवा है, कैसी सरकार चाह रहे हैं, केंद्र में कैसी सरकार हो? बीजेपी की सरकार हो। बीजेपी सरकार, विकास हुआ है। बिल्कुल रजा, युवाओं से हम विकास बेरोजगारी को लेकर भी चर्चा करने चाहेंगे। जैसा कि अभी एक पिछले आपने मतदाता से बात की, उन्होंने बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। तो रजा, हम युवाओं से बेरोजगारी को लेकर भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि युवाओं को ही सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो बेरोजगारी की है। रजा। बिल्कुल हिमांशी, अगर आपको बताएं तो अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के अलग मुद्दे हैं, उनके उत्थान, उनके विकास के अलग मुद्दे हैं, पुरुषों के अलग मुद्दे हैं। युवाओं के अंदर सबसे ज्यादा हिमांशी उत्साह है। और चलिए, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रजा। तो रजा मेरे सहयोगी जो कि लगा